नमस्कार साथियों, मैं हरी। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉइंट। आज का जो वीडियो लेके आए उससे हम जो राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती है उसमें जो कल क्या कुछ बदलाव हुए हैं मीटिंग में और क्या कुछ जो बदलाव करके आदेश जारी किया गया है उसके बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन किस किस पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे। अगर शॉर्ट में अपन बात करें तो भर्ती में जो प्रथम वरीयता है वो किसको दी जाएगी, किस अनुभव वालों को प्रथम व किसको दूसरी वरीयता इसमें दी जाएगी। मंत्री जो शांति धारीवाल है उससे मीटिंग हुई और उसमें क्या निष्कर्ष निकला इस पर हम वीडियो में बात करेंगे। वाल्मीकि समाज की कौन कौन सी जो शर्तें हैं वो कल मानी गई है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनके ऊपर और जो नहीं भरा उनके ऊपर क्या असर होगा। अगर कोई फॉर्म भरने में गलती हो गई हो तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है या नहीं सुधारा जा सकता है, इसमें भी थोड़ी अपन बात करेंगे। क्योंकि कई लोगों के मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर हमारे से ये गलती हो गई है, तो इनके बारे में अपन वीडियो में बात चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो चर्चा है उससे पहले आपको एक जो वीडियो है वो आपको सुनना चाहिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। सफाई कर्मियों की भर्ती के मामले में बड़ी खबर। साक्षात्कार में उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी प्रथम वरीयता जिन अभ्यर्थियों के पास निकाय में कार्य करने का अनुभव होगा। निकाय में सफाई कार्य करने का 1 साल का अनुभव होगा, जबकि जिन अभ्यर्थियों के पास केंद्र अथवा राज्य के विभाग, स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान या निजी संस्थान सफाई कार्य का 1 साल का अनुभव है, उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में द्वितीय वरीयता दी जाएगी। स्वायत्त शासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। आज मंत्री शांति धारीवाल की वार्ता हुई। वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ ये वार्ता हुई। वार्ता में इस प्रकार की वरीयता देने का फैसला किया गया है। वार्ता के तुरंत बाद विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए। इस भर्ती को लेकर हर दिन एक नया नियम आ रहा है। पहले डायरेक्ट भर्ती थी, अनुभव मांगा गया था। उसके बाद उसमें बदलाव किया गया कि चलिए अगर आप किसी अर्ध निजी सेक्टर में या निजी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसका अनुभव लेकर आइए। सबसे पहले 20 कंपनियां थी, उन्हीं का ही अनुभव मान्यता प्राप्त था। उसके बाद ये कहा गया कि जो अभ्यर्थी होंगे उनको प्रैक्टिकल भी करके दिखाना पड़ेगा। और अब कहा जा रहा है कि जो निकाय में काम करेंगे और जिनका 1 साल का अनुभव होगा उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, आपने ये वीडियो सुना तो साथियों कुछ जो क्वेश्चन थे उनके आपको जवाब मिल गए होंगे और जो कुछ है उनके मैं आपको अब दे रहा हूँ। देखो, एक न्यूज़ तो उसमें दिखाया गया है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती के मामले में बड़ी खबर। साक्षात्कार में उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी प्रथम वरीयता जिन अभ्यर्थियों के पास निकाय में कार्य का होगा अनुभव। निकायों में सफाई कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होगा, जबकि जिन अभ्यर्थियों के पास केंद्र अथवा राज्य के विभाग, स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, अन्य निजी संस्था में सफाई कार्य का 1 वर्ष का अनुभव है, उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में द्वितीय वरीयता दी जाएगी। स्वायत्त शासन ने इस बारे में जारी किया आदेश। आज मंत्री शांति धारीवाल की हुई वार्ता। वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में इस प्रकार की वरीयता देने का किया था फैसला। वार्ता के तुरंत बाद विभाग ने इस बारे में जारी कर दिए हैं आदेश। तो साथियों जो मीटिंग हुई थी उसके आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूं क्योंकि कई लोगों की ये समझ में आएगा, कहीं के समझ में नहीं आएगा। देखो, भर्ती में प्रथम वरीयता किसको दी जाएगी अगर इसके बारे में अपन बात करें तो जो नगरीय जो निकाय है यानी जो नगर निगम, नगर पालिका जो भी है, अगर कोई इस पे संविदा पे काम करा है, चाहे वो किसी ठेकेदार के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू अगर कोई काम करा है तो उसको प्रथम वरीयता दी जाएगी, ये ध्यान रखना। और दूसरी वरीयता उनको दी जाएगी जो कहीं से भी अदर, चाहे वो केंद्र राज्य किसी भी संस्था में काम कर रहा हो, चाहे वो निजी हो या किसी फैक्ट्री कंपनी कहीं भी कर रहा हो, उसको दूसरी वरीयता दी जाएगी। मंत्री जो शांति धारीवाल मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला आपके सामने मैंने बता दिया है। वाल्मीकि समाज की कौन कौन सी शर्तें मान ली गई है और कोई शर्त मानी नहीं गई है। यही मानी गई है कि जो नगरीय निकायों के जो सफाई के अनुभव होगा 1 साल का, उनको प्रथम वरीयता है वो दी जाएगी और सब कुछ वही है। अगर फॉर्म भरने में साथियों गलती हो गई तो क्या करना है, 4 तारीख आपकी लास्ट डेट है और 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपको है वो सुधार का मौका दिया जाएगा। इन 4-5 दिन के अंदर आप सुधार कर सकते हो अगर आपकी कोई गलती हो गई हो। आगे अपन बात करते हैं 50 नंबर प्रैक्टिकल के। देखो साथियों 50 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, यानी कि इसके अंदर आपको जो सफाई का कार्य है वो करवा के देखा जाएगा प्रैक्टिकल रूप में।
उसके हैं 50। इसमें चाहे वो किसी भी समाज का हो, कोई सा भी अनुभव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 50 नंबर में। आगे है 30 नंबर साक्षात्कार के। उसके अंदर जो नगरीय निकायों में काम कर रहे हैं, यानी 1 साल का अनुभव होगा नगरीय निकायों का, उनके अंदर इनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। यानी जो कुछ नंबर है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी प्रथम वरीयता है वो जो नगरीय निकायों के होंगे उनको दी जाएगी। दूसरी वो है ही जिनका बनवा रहे हो सभी। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा वीडियो और बच गया है, ये थोड़ा वीडियो सुनो, उसके बाद में फिर अपन चर्चा करते हैं। वीडियो पूरा सुनना। और जिनका 1 साल का अनुभव होगा उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, शायद मैं पहली भर्ती देख रहा हूं जिस भर्ती को होने के दौरान कई बार नियमों को बदल दिया गया। जी बिल्कुल, जो पहले था मामला कि इसमें अनुभव जरूरी है, तो उसको लेकर जिस तरह की लोगों को परेशानी आ रही थी, अभ्यर्थियों को परेशानी आ रही थी, तो उस दौरान ये जो है आदेश निकाला गया था कि एक जरूरी नहीं है कि जो कोई निजी संस्था में कोई जो काम कर रहा है, निजी अस्पताल में या स्कूल में या घर में भी अगर कोई काम कर रहा है, तो अगर निर्धारित फॉर्मेट में उसका अनुभव प्रमाण पत्र आता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। उधर दूसरी तरफ जो ये वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ है, इसकी ये लगातार मांग थी कि जो सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है इसको नहीं हटाई जाए, लेकिन वो हटा दी गई पिछले दिनों। उसके विरोध में जो ये श्रमिक संघ है, वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ है, इसने चेतावनी दी थी हड़ताल की। और आज उनकी मांग को लेकर मंत्री शांति धारीवाल के यहाँ वार्ता भी हुई थी। उस वार्ता में ये तय किया गया, मंत्री शांति धारीवाल ने ये आश्वासन दिया था कि जो निकायों में जो लोग काम कर चुके हैं, जो अभ्यर्थी जो निकायों में काम करने का जिनको 1 साल का अनुभव है, उनको इंटरव्यू में जो है प्रथम वरीयता दी जाएगी। और इसके अलावा और अन्य जो भी अभ्यर्थी होंगे, भले चाहे वो केंद्र सरकार के किसी विभाग में हो या राज्य या केंद्र सरकार की ओर से स्थापित कोई स्वायत्तशासी संस्था है या अर्ध सरकारी संस्था है या जो कोई निजी संस्था है, उसमें अगर वो 1 वर्ष का अनुभव रखते हैं तो उनको द्वितीय वरीयता दी जाएगी। तो एक तरह से एक प्रायोरिटी जो है इंटरव्यू की फिक्स कर दी है। और इंटरव्यू में जो तय है उसमें ये तय किया है कि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल करा के देखा जाएगा, सफाई करा के देखा जाएगा, लेकिन जिनके पास निकायों में काम करने का 1 साल का अनुभव होगा उनको साक्षात्कार में प्रायोरिटी दी जाएगी। अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये वीडियो आपने सुना, तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे मुझे लगता है सभी के आपको इसके जवाब मिल गए हैं। फिर भी साथियों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी या किसी चीज़ की परेशानी आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी, और जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैं फेसबुक जो पेज है उसकी लिंक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप वगैरह इस सभी की लिंक दी हुई है। आप मेरे को वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी इसमें मदद करूँगा और परेशान आपको होना नहीं है। अगर आपके पास नगरीय निकाय के हैं और आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको वहीं से बनवाना चाहिए, क्योंकि प्रथम वरीयता उनको दी जाएगी। जाहिर सी बात है वो लगेंगे भी। दूसरी, अगर किसी के पास नहीं है और उन्होंने फॉर्म भर दिया तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये किसी के पास नहीं है। जो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास होंगे, जो भी वाल्मीकि समाज के लोगों के पास ही ज़्यादातर ये मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो जो भी 66% कोटा है वो पहले ही दे दिए, तो आपके ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद साथियों। अगर कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हैं, और वीडियो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।